हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 72 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, ऑल थ्योरेटिकल पार्ट कवर और प्रैक्टिस सेट चाहिए वो दोस्तों मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 109 वीडियो आ चुके हैं। आइए दोस्तों, आज का टॉपिक है दोस्तों डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में मैं बात करूंगा। मींस दोस्तों जितनी भी जो है डिस्क एल्गोरिदम होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में क्वेश्चन भी करेंगे। आइए चलिए दोस्तों समझते हैं पहले डिस्क शेड्यूलिंग होती क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों में, यहां पे समझिए थोड़ा डिस्क शेड्यूलिंग को। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों में एक कार्य विभिन्न हार्डवेयर को बेहतर तरीके से प्रयोग करना, ठीक है। सिस्टम में प्रयुक्त डिस्क के लिए फास्ट एक्सेस टाइम एंड डिस्क बैंडविड्थ दोनों का ही अच्छा होना जरूरी होता है। अब दोस्तों ये फास्ट एक्सेस टाइम क्या है, इसको थोड़ा समझने की बहुत जरूरी है। इन दोनों का बेहतर प्रयोग करने के लिए डिस्क को इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के अनुसार शेड्यूल किया जाता है। समझिए, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के अनुसार शेड्यूल किया जाता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि ये किस टाइम की बात कर रहा है। मान लीजिए जो आप में जो है मेमोरी लगी है दोस्तों, मींस की जो आपके डिस्क लगी है, मींस का हार्ड डिस्क के अंदर, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे हार्ड डिस्क ले लेता हूं तो हार्ड डिस्क में बहुत सारी जो है डिस्क होती हैं। वो डिस्क कंसेंट्रिक सर्किट में होती हैं। कंसेंट्रिक सर्किट को जो ऐसे ऐसे काट दिया जाता है दोस्तों, तो वो सेक्टर का परफॉर्म करती हैं। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों वही जो कंसेंट्रिक सर्किट होता है वहीं पे डाटा स्टोर होता है। अभी आगे मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। तो उस डायग्राम में उस दोस्तों जो डिस्क के कंसेंट्रिक सर्किट होता है वहां पे रीड राइट हेड को ले जाना, वहां पे रीड राइट हेड को, जैसे ही आपके क्यू में जो रिक्वेस्ट डली होती है दोस्तों, उस रिक्वेस्ट के अनुसार रीड राइट हेड जहां पे आप रिक्वेस्ट दिए, मींस की जहां पे वो डाटा सेव है वहां पे रीड राइट हेड मूव करता है और उसी समय को सीक टाइम कहते हैं दोस्तों। समझिएगा। और उसी को कम किया जाता है। जितना कम समय में रीड राइट हेड मूव करेगा डिस्क में दोस्तों, उतना ही सीक टाइम कम होगा, मींस उतना बेहतर परफॉर्मेंस होगा। समझ में आई पूरी बात? आगे यही आगे इस डिस्क शेड्यूलिंग में यही सब कुछ है दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं है। जितना मैंने बता दिया है इससे अलावा इसमें कुछ नहीं। देखिए यहां पे किसी भी डाटा को एक्सेस करने के लिए सीक टाइम, रोटेशनल डिले एवं डाटा ट्रांसफर करने के लिए जरूरत होती है तथा इन तीनों में से सीक टाइम डाटा को एक्सेस करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। एक्सेस टाइम के अंतर्गत रीड राइट हेड को डिस्क के ट्रैक पर रखा जाता है। समझिएगा। देखिए अभी पूरी कहानी बताया। जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है वैसे ही हेड अपनी जगह से उस ट्रैक पर जाता है जिसके लिए रिक्वेस्ट आई हो। ठीक। विभिन्न रिक्वेस्ट को पूर्ण करने के लिए विभिन्न तरह का डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की मदद से जो भी रिक्वेस्ट आती है उन सभी को क्रम में लगाकर सीक टाइम को कम किया जाता है। देख लीजिए दोस्तों, जितना बेहतर सीक टाइम होगा उतना ही जो है, अगर कहा जाए तो स्पीड भी फास्ट होगी। ठीक। आगे देखिए, अब समझिए थोड़ा। ये आपके सामने मैं डायग्राम प्रस्तुत कर रहा हूं। यहां पे आर्म असेंबली है, मींस कि आप इसको समझ लीजिए जो सपोर्ट देता है, और ये डिस्क है दोस्तों। ये क्या लगी है, ये जो है
ये दोस्तों डिस्क लगी हुई है, और ये देखिए ये इससे अटैच है, मींस कि अगर मैं रीड राइट हेड की बात करूं तो दोस्तों ये आगे पीछे इसमें होता रहता। और ये जो है दोस्तों ये वाला, इसी को कहते हैं कंसेंट्रिक सर्किट, ध्यान रखिएगा। और इसमें इस तरीके अगर काट दिया जाता है, इधर एक डायग्राम बना लेता हूं पहले छोटा सा, ये देखिए ये क्या है, कंसेंट्रिक सर्किट है, इसको ऐसे ऐसे काट दिया जाता है ये, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, मींस कि यहां पे ये सब क्या है, ये है सेक्टर, और ये क्या है, ये है कंसेंट्रिक सर्किट, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्किट है। और ये वाला क्या है दोस्तों, ये है सेक्टर। तो यहां पे देखिए ये स्पिंडल लगा है, मींस की एक रॉड टाइप में लगा है जिसमें ये प्लेटें फिट होती हैं, ठीक है। और यहां पे ये वाला कंसेंट्रिक सर्किट में काट दिया गया ये वाला, तो ये वाला पोजीशन जो ये वाला तो कंसेंट्रिक सर्किट हो गया, मतलब इसको काटने वाला ये कंसेंट्रिक, ये क्या बना, सेक्टर, तो इसको लिख लीजिए कंसेंट्रिक सर्किट है ये, ठीक है, कंसेंट्रिक, ठीक। और ये फिर क्या है, ये वाला, इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रैक, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। तो यहां पे देखिए ये ट्रैक है ये, और यहां पे ये क्या है, ये वाला, ये भी ट्रैक है। और ये सिलेंडर, ये वाला देखिए ये इस तरीके जो धीरे धीरे ये डॉट से ऐसे डिनोट किया गया है, मींस सभी जितनी भी प्लेटें लगी होती है, मींस सिलेंडर सी है, जैसे इसको यस मान लिए, इसको ट्रैक टी मान लिए। और यहां पे रीड राइट हेड, ये जो दोस्तों ये यहां से इसको मैं अटैच किया हूं ये वाला, तो इसमें दोस्तों यही है रीड राइट हेड। तो ये क्या होता है, ये मूव करता रहता है, जहां पे डाटा होता है वहां पे मूव करता रहता है, ठीक है। और ये रोटेट, मतलब कि रोटेट मतलब ऐसे ऐसे ये दोस्तों रोटेट करता है। तो दोस्तों ये सब अब देखो ये क्या है, ये है प्लाटर, और इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, ये आर्म बोलेंगे। समझिए थोड़ा, जैसे ही रिक्वेस्ट आती है वैसे जहां पे आपका डाटा सेव है, मींस कहां पे सेव होता है दोस्तों, कहां पे सेव होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ऐसे 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 डाटा यहीं पे सेव होते हैं। तो इसमें सेव होते हैं, तो ये वाला दोस्तों मूव करता है, और जितनी जल्दी मूव कर जाएगा तो उसका उतने सीक टाइम कम होगा। समझ में आया दोस्तों, जो ये एल्गोरिदम अब आप पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा जो है सीक टाइम के बारे में ही बात होगी। जितनी जल्दी हेड मूव कर जाएगा उतना सीक टाइम उसका अच्छा होगा, उतनी बेहतर एल्गोरिदम होगी। आगे देखिए अब सीक टाइम के बारे में हम बात करेंगे। यहां पे देखिए सीक टाइम, जैसे ही डिस्क रीड और राइट कमांड प्राप्त करती है, मींस की क्यू में कमांड होती है ना, जैसे ही प्राप्त करती है वैसे ही रीड राइट हेड अपने निश्चित ट्रैक, यहां पे देख लीजिए ट्रैक, निश्चित ट्रैक पर पहुंच जाता है। डाटा कहां पे सेव होता है दोस्तों, आपको मैं बताया ट्रैक, ठीक। तो हेड के मूवमेंट में जो भी समय लगता है उसी को सीक टाइम कहते हैं। मींस को जो पहुंचने में दोस्तों, जो पहुंचने में समय लगता है, यहां पे देखिए ये, यहां पे अगर मान लीजिए यहां इस वाले जो हेड होता है दोस्तों, ये हेड है, इसको मान लीजिए ये यहां पे डाटा सेव है, समझिए यहां पे डाटा सेव है, तो इसको यहां तक आने में जो समय लगता है दोस्तों उसी को सीक टाइम कहते हैं, उसी को सीक टाइम। जितना ज्यादा जल्दी से ये यहां पे ट्रैक पे आएगा ये रीड राइट हेड, उतना ही उसका सीक टाइम कम होगा, उतना ही बेहतर एल्गोरिदम होगी। समझिए, तो उसी को सीक टाइम हेड कहते हैं। आपने दिए गए सीक टाइम पर हेड उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां से डाटा को एक्सेस करना होता है। आगे देखिए दोस्तों लेटेंसी डिले क्या है, ठीक है। रोटेशनल डिले के बारे में बात कर लेते हैं। जब हेड अपनी पोजीशन प्राप्त कर
निश्चित ट्रैक पर पहुंचता है, समझिएगा, निश्चित ट्रैक पर पहुंचता है, वैसे ही डिस्क घूमना शुरू कर देता है। समझिएगा, जब समझिए, जब यहां पे मान लीजिएगा ये ट्रैक जो मैंने बोला, यहां पे ए ट्रैक पहुंच आया, ये वाला यहां पे डाटा है, यहां पे पहुंच आया, ठीक है। तो जैसे ही यहां पे आएगा दोस्तों, ये रोटेट होना शुरू हो जाता है। ये क्या होना शुरू हो जाता है? रोटेट, मतलब कि घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। तो घूमना शुरू कर देता है और तब तक घूमता है जब तक कि डाटा प्राप्त मींस डाटा एक्सेस ना कर लिया हो। प्राप्त करने के बाद इसी समय के मतलब कि जब प्राप्त कर लेता है तो स्टॉप होता है। इसी समय को दोस्तों क्या कहते हैं? रोटेशनल डिले कहते हैं। डाटा प्राप्त करने तक के समय को रोटेशनल डिले कहते हैं। अगला देखिए, अब है दोस्तों आपके पास डाटा ट्रांसफर। डाटा ट्रांसफर के अंतर्गत डाटा की लोकेशन प्राप्त होते ही रीड राइट हेड डाटा को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। जैसे ही वहां पे रीड राइट हेड यहां पे पहुंचता है दोस्तों, जैसे ही रीड राइट हेड यहां पे पहुंचता है, समझिएगा, ये देखिए, मान लीजिए ये रीड राइट हेड है और यहां पे जैसे ही पहुंचता है, ठीक है, तो डाटा जब ये घूमना शुरू कर देता है तो डाटा प्राप्त करना शुरू कर देता है। वही लिखा है, रीड राइट हेड डाटा को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। जिस गति से डाटा ट्रांसफर किया जाता है उसे बैंडविड्थ कहते हैं। जिस गति से डाटा ट्रांसफर किया जाता है मींस जिस स्पीड से डाटा ट्रांसफर किया जाता है उसे दोस्तों बैंडविड्थ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब है दोस्तों ये डिस्क एल्गोरिदम। डिस्क एल्गोरिदम कितने तरीके की होती है इसको आप समझिए, ठीक है, इसको आप समझिए। FCFS मींस की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। SSTF क्या है? शॉर्टेस्ट SSTF क्या है? शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट मींस SSTF क्या है दोस्तों? SSTF शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, ठीक है। स्कैन एल्गोरिथम, फिर सी स्कैन एल्गोरिथम, लुक एल्गोरिथम और सी लुक एल्गोरिथम होती हैं। इतनी एल्गोरिथम होती हैं। अब इसमें हम दोस्तों एग्जाम्पल ले लेंगे और उसके आधार पे हम इसमें बात करते रहेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले हम FCFS निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। FCFS के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? FCFS। FCFS के बारे में बात करते हैं। मींस की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, फर्स्ट कम और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट सर्व। अब समझिएगा, जैसे ही रिक्वेस्ट जिस क्रम में क्यू में आती है उसी क्रम में इस शेड्यूलिंग को निकालना पड़ता है। तो पहला एग्जांपल इसमें लिखिए, एग्जांपल या क्वेश्चन ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 1593 35 26 35 26 73 41 और उसके बाद 38 के बाद 55, ठीक है। ये है दोस्तों आपका पास एग्जाम्पल, जिसका मान लीजिए जो सिलेंडर होते हैं दोस्तों, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर ही टाइप तो होता है ना, ये आप जानते हैं। तो इसका सिलेंडर आप 40 मान लीजिए कि मान लीजिए अभी जो है 40 पे है, ठीक है। इसका रीड राइट हेड जो है वो 40 पे है, ठीक। तो यहां पे हेड कितने पे बोल रहा हूं? 40 पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। चलिए, अब इसको निकालने के लिए सबसे आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख लिया जाता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 0 तो आप लगाएंगे ही, ठीक है।
जीरो से अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, देखिए 0, 15 पहले आया, 15 के बाद कितना दिया 26 आया, 26 के बाद कितना है 35 दिया है, और 35 के बाद 38 दिया है, ठीक है, 38 के बाद 40 दिया है। दोस्तों क्वेश्चन में 40 था कि नहीं था, ठीक है 40 दिया, जब रीड राइट हेड 40 है तो 40 लिख लीजिए, 40 दिया है, और 40 के बाद 41 दिया है, और 41 के बाद कितना आया, 41 के बाद इसमें देखिए 55, 41 के बाद 55 आया दोस्तों, 55 के बाद क्या आएगा, 55 के बाद देखिए 73 आया, यहां पे 73 लिख लीजिए, 73 के बाद कौन सा आया, 73 के बाद डायरेक्ट 93 आया, और 93 से कौन सा हो गया 100 हो गया। अब देखिए 0 से 100 के बीच में हमें निकालना है, तो अब समझिए यहां पे हमने 40 लिया है, तो जैसे ही रिक्वेस्ट जिस सीक्वेंस में आई है उसी सीक्वेंस में आपको भागना है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया था हमारे पास कितना 15, तो यहां पे 40 पे हमारा हेड है, समझिएगा 40 पे हमारा हेड है यहां पे, तो उसके बाद कहां पे गया 15 पे गया, ये देखिए मैंने 15 लिख लिया, 15 के बाद कहां पे गया, 15 के बाद गया है 93 पर ना, तो ये हेड मूव कर गया, देखिए ये 93 आ गया, समझिएगा 93 से 35 पे गया, मींस 35 पे गया, ये मूव कर गया 35 पे, 35 के बाद किस पे गया 26 पे, ये मूव गया 26 पे, ठीक है 26 के बाद कहां गया 73 पे गया ना, 26 के बाद 73 पे गए, ये मूव गया 73 पे, समझिएगा 73 के बाद 41 पे, ये मूव कर गया 41 पे, ठीक है 41 के बाद 38 पे, 38 कहां, ये देखिए यहां पे 38, ये आ गए 38, ठीक 38 के बाद बताइए, 38 के बाद 55 पे, 38 के बाद 55 पे, ये आ गए 55 पे, समझ में आया। अब इनके बीच का आप डिफरेंस निकाल लीजिए बस, 40 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है, 40 और 15 के बीच का 40 में 15 निकालिए, कितना बचा 25 बचा, 25 बचा, अब 25 देखिए 93 से में अगर 15 निकालिए तो कितना बचा, 93 में 78 बचा, 93 से 35 58 बचा, और यहां 35 से 26 निकाल दीजिए, बताइए 9 बचा, और 93 से 26 निकाल दीजिए कितना आया 47 बचा, और इसके बाद 73 में से 41 निकालिए, 73 में से 41 32 बचा, और इसके बाद 41 से 38 निकाल दीजिए, 41 से 38 3, 38 से 55 कितना, 38 से 55 का डिफरेंस 17 आया। मींस दोस्तों अब यहां से आपको समझ में आया कि सबको डिफरेंस, इसको निकालते कैसे, इधर समझिए, देखिए किस तरीके में निकाल रहा हूं उसको समझिए, इसके नीचे लिखता हूं तभी आनंद आएगा, ठीक है, इसके नीचे लिखता हूं, देखिए 40 में से 15 घटाइए, इस तरीके लिखना है, 40 माइनस 15 प्लस 40 में से 15 घट गए, 40 में से 15, और वहां देखिए 93 में से 15 घटाना है, फिर 93 में से कितना घटाना है 15 घटाना है, इसके बाद प्लस, अब तो समझ गए, अब इस तरीके निकालना है, तो 15 हो गया, उसके बाद अब मैं सबको सीक्वेंस से लिख दूं, उसके बाद लिखिए 93 में 15 मैंने घटा दिया, 93 में से 15 से गया 93 में से 15 घटा दिया, ठीक है, तो अब 93 में से कितना घटाना है 35, तो 93 में से 35 घटाना है, और फिर 35 से 26 घटाना है, प्लस 35 से 26 को घटा दीजिए, इसके बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 26 में आ गए, उसके बाद देखिए फिर यहां आएगा 73 में से 26 घटा दीजिए, 73 में से
26 घटा दीजिए, 73 में 26 घट गया। और उसके बाद 73 से 41 ना, 73 से 41, 73 से 41 ये यहां आ गया। 73 से 41 को घटा दीजिए और फिर 41 से 38 को घटा दीजिए, 41 से 38 को घटा दीजिए, 38 हो गया। उसके बाद 55 से 38 को घटा दीजिए, 55 से 38 को घटा दीजिए। कितना आया? ये सब मैं डिफरेंस यहां पे निकाला हूं, उसी को लिख दीजिए। देखिए इधर 15 और प्लस 78 और प्लस 58 प्लस 9 और प्लस 47 प्लस 32 प्लस 3 प्लस 17 कितना आ गया? अब बताइए। इसके बाद कितना आया? इसका आ गया 15, 78, 58, 9, 47, 32, 3, 17 आ गया दोस्तों 269। 269 इसका आंसर आया। समझ में आया दोस्तों? इसका आंसर कैसे निकालेंगे? अब इसके बाद फर्स्ट देखिए एफसीएफएस हो गया। एफसीएफएस के बाद इसी क्वेश्चन को दोस्तों मैं जो है आपको एसएसटीएफ से करके दिखाता हूं। अब एसएसटीएफ पहले एल्गोरिथम को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद मतलब देखो सभी रिक्वेस्ट दे दी गई है एसएसटीएफ में। पहले एसएसटीएफ लिख लेता हूं। एसएसटीएफ का फुल फॉर्म लिख लिए, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट सीक टाइम, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, एसएसटीएफ। अब उसी एग्जांपल को यहां मैं निकालूंगा। उसके पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, थोड़ी सी बातें इसमें समझेंगे। देखिए एसएसटीएफ में होता है जो मतलब जैसे मेरे पास सिलेंडर कितना 40वें नंबर पे था, तो 40वें नंबर से जो नियरेस्ट होगा दोस्तों उसे जो है हम पहले कंसीडर करेंगे। जैसे आपके क्यू में लगा है, सारे रिक्वेस्ट दे दी गई है जो क्यू में डाला हुआ, तो हम बोलेंगे कि हमारे सिलेंडर के कौन सा नजदीक है उसे हम पहले शेड्यूल करेंगे, उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद जिसका समय कम होगा उससे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से लिखना शुरू करेंगे। जीरो से कितना था? जीरो से बताओ 15 से कितना था? 15 से 26 था, 26 से 35 था और 35 से 38 था, 38 से कितना था? 38 से 40 तो हेड दिया ही था, जो 40वें नंबर पे मेरा क्या था? हेड था। 41 था, 41 के बाद 55 था और 73 था और 73 के बाद दोस्तों 93 था और 93 से ये 100। ठीक है, इसको सबको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। जो क्वेश्चन में दिया था कहिए मैं उसको भी लिख देता हूं, इसी को इधर उधर करके दिया हुआ था। चलिए वो पहले क्वेश्चन में से आप नोट कर लीजिएगा। मेरा हेड कहां पे है बताइए? मेरा हेड इस समय कहां पे? इस समय मेरा हेड 40वें नंबर पे है। ठीक है, जो हेड है 40वें। 40 और 41 के बीच डिफरेंस बताइए कितना है? 1 का है। 40 और 38 के बीच डिफरेंस कितना है बताइए? 40 और 38 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो मेरा हेड कहां जाएगा? मेरा हेड 41 पे जाएगा। 41 के बाद किधर जाएगा बताइए? 41 के बाद 41 से 38 का डिफरेंट जो है वो 3 का है। वहीं 41 से 55 का डिफरेंस कितना है? बहुत ज्यादा है। मींस मेरा हेड कहां पे आ जाएगा? 38 पे आ जाएगा। समझ में आया? 38 से फिर कहां पे आ जाएगा? 35 पे आ जाएगा, क्योंकि उधर जाऊंगा और डिफरेंस जिसका उसके बाद 26 पे, 26 से 15 आ जाएगा। 15 से फिर डायरेक्ट दोस्तों कहां पे पहुंचेगा? 55, 55 से फिर 73, 73 से फिर 93। समझ में आया?
ये जिसका डिफरेंस कम होगा वहीं पे ये मूव करेगा। समझ में आया इतनी बातें? तो आगे चलिए, अब इसको अब मैं निकालता हूं इस तरीके लिख लिख कर। ठीक है, तो इसको 41 से 41 का डिफरेंट कितना, 41 माइनस 40। ठीक है, 41 माइनस 40 प्लस 41 माइनस 38 प्लस 38 माइनस 35 प्लस 38 माइनस 35 हो गया, प्लस 35 माइनस 26 प्लस 26 माइनस 26 के बाद बताइए 26 माइनस 15। ठीक, 26 माइनस 15, यहां से ऐसे देख लिया करिए। अब यहां से देखिए 55 माइनस 15, 55 माइनस 15 प्लस फिर उसके बाद 73 माइनस 55, 73 माइनस 55। इसके बाद यहां पे देखिए 93 माइनस 73, 93 माइनस 73। समझ में आया? ये आ गया। अब इसके बाद इनका डिफरेंस ले लीजिए, तो 41 माइनस 40 बताइए, एक का डिफरेंस, ये मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं, 3 का डिफरेंस, 38 35, 38 35 बताइए, फिर 3 का डिफरेंस, 35 26 मीन्स की 9 का डिफरेंस, 26 15 मीन्स 11 का डिफरेंस, 11 के बाद यहां पे 55 15, 55 15 कितने का डिफरेंस, 40 का डिफरेंस, 73 माइनस 55 कितने का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस, और फिर 93 माइनस 73 कितने का डिफरेंस हुआ, 20 का डिफरेंस। टोटल कितना आएगा, 1 3 6 1 3 3 9 40 दोस्तों आएगा 105। तो देखिए आप बताइए किसका सीक टाइम कम है, किसमें कम समय लग रहा है हेड के ट्रैक पे मूव करने में। एसएसटीएफ की ये वाली एल्गोरिथम, एफसीएफएस बताइए, एफसीएफएस में कितना था, एफसीएफएस में 269 था, और वहीं पे एसएसटीएफ पे कितना है, 105 है। तो बेस्ट एल्गोरिथम कौन हुई बताइए, बेस्ट एल्गोरिथम हुआ एसएसटीएफ। ठीक है, इसके बाद स्कैन के बारे में एल्गोरिथम, इसके बाद कौन सी एल्गोरिथम बताऊंगा, स्कैन। स्कैन एल्गोरिथम लिखिए, स्कैन एल्गोरिथम। स्कैन एल्गोरिथम में भी वही कहानी कर लेते हैं, वही क्वेश्चन को रिपीट करने में हमें यह फायदा होगा कि जिससे किसमें कितना डिफरेंस आएगा हमको ये चीजों का पता चलता रहेगा। तो मेरे पास बताइए स्कैन वाले में 0 15। अच्छा, स्कैन में क्या काम करेंगे, स्कैन में दोस्तों जिधर मतलब हेड को मूवमेंट मिलेगा, जिधर डिफरेंट कम होगा उधर हेड मूव करता रहेगा, तो फिर उस सीक्वेंस में लास्ट तक चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ मूव करेगा हेड। ठीक है, तो पहले 15 से कौन आया, 15 के बाद बताइए, 15 के बाद आएगा, 15 के बाद कितना था, क्वेश्चन प्रीवियस आप देख लीजिए, मैं लिख देता हूं। 15 के बाद 26, 26 से 35, और 35 से 38, 38 से 40, 40 अब तो आपको भी याद हो गया होगा, 41, 41 से 55 था, और 55 से दोस्तों कौन सा था, 55 के बाद 73 था, और 73 से 93 था, और यहां पे 100। ठीक है, 93 से 100। मेरा हेड कहां पे है इस समय, प्रेजेंट टाइम पे जो मेरा हेड है वो 40वें नंबर पे मेरा हेड है। ठीक, कितने नंबर पे, 40 नंबर पे। अब एक इसका डिफरेंस किधर मिला, इधर मिला, 41 गया, 41 से 55 गया, 55 से 73 गया, 73 से 93 गया, और 93 के बाद डायरेक्ट कहां पे गया दोस्तों, 100वें नंबर पे भी जाएगा। उसके बाद मूव करेगा 38, 38 से 35, 35 से 26, 26 से 15 पे मूव करेगा।
समझ में आया। अब 15 से 0 पे नहीं जाएगा, कोई अस्तित्व इसका नहीं बचता है, ठीक, 0 पे जाने के लिए। तो अब इसका डिफरेंस निकालते हैं। चलिए देखिए, 41 से 40 प्लस 55 से 41 प्लस 73 से 73 माइनस 55 प्लस 93 माइनस 73 और उसके बाद प्लस 100 माइनस 93 और फिर 100 माइनस 38 ठीक, प्लस 38 माइनस 35 प्लस 35 माइनस 26 प्लस 26 माइनस 15। अब मुझे बताइए यहां पे, अब इसका डिफरेंस 41 से 1 कितने का डिफरेंट हुआ, यहां पे आगे लिखिए डिफरेंट। 1 आया, इसका कितना आया 14 आया डिफरेंस, 18 आया, 20 आया डिफरेंस, 20 के बाद कितना आया 7 डिफरेंस आया, प्लस 62 डिफरेंस आया, प्लस 3 डिफरेंस आया, प्लस 9 डिफरेंस आया, प्लस 11 डिफरेंस आया। तो इनको सबको मिला के कितना हुआ 1 14 18 20 7 62 3 9 11 मीन्स 145 आएगा। 145। बताइए पहले नंबर पे बात करूं तो पहले नंबर पे पहले नंबर पे एसएसटीएफ का सीक टाइम कम, दूसरे नंबर पे कौन आ गया स्कैन के बाद तब एफसीएफएस आया दोस्तों। मींस की सबसे अच्छी एल्गोरिथम है, अगर मैं बात करूं तो एसएसटीएफ है, उसके बाद स्कैन है और उसके बाद एफसीएफएस है। अब दोस्तों और एग्जांपल, अब इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन लेके, जैसे सी स्कैन का करवा देता हूं, लुक का करवा देता हूं, ठीक है, सी लुक का करवा देता हूं, ये 3 का अभी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। हाँ दोस्तों, यदि आपको ये पसंद आया दोस्तों ये वीडियो, तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत करिए दोस्तों, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव क्लास दोस्तों, ये सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है दोस्तों। कुछ मेरे अभ्यर्थियों को थोड़ी सी जो मतलब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट था उसमें दिक्कत आ रही थी। एक मेरे स्टूडेंट का आज कमेंट आया है, उसको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। उन्होंने कहा है कि इनपुट आउटपुट से सर आप इनपुट आउटपुट में बहुत जो है समय लगा दिए हैं और इनपुट आउटपुट से जो है क्वेश्चन नहीं पूछा गया प्रीवियस पेपर में। जरा मैं ये कहूंगा दोस्तों कि प्रीवियस पेपर के 12 वीडियो बना चुका हूं, उसमें 12 वीडियो को आप जाके वॉच कर लीजिए कितने क्वेश्चन आपको इनपुट आउटपुट से मिलेंगे, क्योंकि इनपुट आउटपुट से बहुत प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके दोस्तों, थैंक यू।